हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 30 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 12 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। राइट ट्राइंगल एंड पाइथागोरम प्रॉपर्टीज, एसेंशियल प्रेयर नॉलेज, राइट एंगल ट्राइंगल एंड स्क्वायर नंबर्स। तो बेटा पिछली वर्कशीट में हमने ट्राइंगल के बारे में देखा था। हमने देखा था कि जब किसी एंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम क्या कहते हैं, 90 डिग्री एंगल होता है, तब इस एंगल को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। और ऐसे ट्राइंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, आगे देखते हैं कि आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। Children, let's consider a situation at home where you have a take of painting from the wall, which is at a height of 10 meter from the floor. For that, an 8 meter long ladder is to be used. How far away from the base of the wall should be the ladder be placed? We use Pythagorean property to find distance between the wall and the ladder. देखो क्या कहा जा रहा है बेटा कि एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं जहाँ पे क्या किया गया है कि एक पेंटिंग है जो वॉल से, जो फ्लोर से 10 मीटर क्या है हाइट पर लगी हुई है, ऊंची लगी हुई है, और उसे आपको क्या करना है, टेक ऑफ करना, आपको उसे उतारना है। इसके लिए आप क्या लेते हैं, 8 मीटर लॉन्ग आप लेडर लेते हैं, एक सीढ़ी लेते हैं, और उसको आपको कितनी दूरी पर रखना होगा, कितने डिस्टेंस पे रखना होगा, जिससे कि क्या कर सके, आप उस लेडर से जो पेंटिंग है उसे टेक ऑफ कर सके, उसे उतार सके। तो इसके लिए यूज किया जाता है बेटा पाइथागोरस प्रॉपर्टी। आइए आज हम इसके बारे में सीखते हैं। देखिए क्या दिया गया है। इन 6th century BC, a Greek philosopher Pythagoras gave information about a Pythagoras properties related to the right angle triangle. In right angle triangle, the side opposite to the right angle is called hypotenuse. देखो क्या कहा गया है कि आज से 6th century BC में ग्रीक फिलोसफर थे पाइथागोरस, उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी थी पाइथागोरस प्रॉपर्टी के बारे में जो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है। उन्होंने क्या कहा, इन राइट एंगल ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। जैसे कि यहाँ पे हमने राइट एंगल बनाया है, तो इसके अपोजिट राइट एंगल, जैसे ये राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है ना, इसके अपोजिट जो साइड है इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। इसको क्या कहा जाता है बेटा, हाइपोटेनस। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस प्रॉपर्टीज, एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर साइड, अदर टू साइड्स। देखो यहाँ पे हम समझने की बात करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है। देखिए ये हो गया हाइपोटेनस और ये हो गई इसकी अदर टू साइड्स। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, इसे हम मानते हैं सी, इसे मानते हैं ए और इसे मानते हैं बी। तो क्या कहा गया है, सी की स्क्वायर, मतलब जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। समझ में आया, मतलब जो सामने की दोनों साइड्स है ना उसके टोटल के, उसके सम के स्क्वायर के इक्वल होगा जो हाइपोटेनस स्क्वायर। समझ में आया, हाइपोटेनस का स्क्वायर सी की स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर की। बेटा ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें ये दिया गया है, तो ये है हमारा सी, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा हो गया ए। तो वो ये कह रहा है कि C की जो वैल्यू है वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगी। C यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस, इसको हम H से भी शो कर सकते हैं, A अदर साइड और B अनदर, वन साइड और अनदर साइड। तो देखिए यहाँ पे एक नोट दिया गया है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज द हाइपोटेनस। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, इसकी जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, ये जो साइड होगी जो हाइपोटेनस है वो क्या होगी, सबसे लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। हम जो भी ट्राइंगल बनाते हैं अगर वो राइट एंगल है तो उसकी सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगी, ये हाइपोटेनस की। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल, जो क्वेश्चन अभी हमने दिया था, यहाँ पे देखो दिया गया था ये क्वेश्चन कि ये था 5, यहाँ पे था 4 और यहाँ पे था 3। ये जो भी हमने पीछे एग्जांपल देखा, इसी को सॉल्व करते हैं। देखो, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। सो फाइंड आउट वट एवर द ट्राइंगल विल बी राइट एंगल ट्राइंगल। क्या ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है? तो देखो यहाँ पे तो हमने डायग्राम बना दिया, बट अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या होगा, देखो जो 5 जो सबसे लंबी, अभी हमने पढ़ा था कि जो सबसे लॉन्ग होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनस। तो यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस, उसके बाद में हम 4 काउंट करेंगे, उसके बाद में हम 3 काउंट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं तो क्या होगा, 5 की स्क्वायर, देखिए इसे करने की कोशिश करते हैं। 5 की स्क्वायर है ना, इक्वल किसके होना चाहिए, उन सामने वाली दोनों साइड से उनके सम के इक्वल होना चाहिए। तो सामने देखो 4 की स्क्वायर है ना, प्लस हम कर देते हैं 3 की स्क्वायर।
तो यहाँ पे कितना आएगा 25। 5 की स्क्वायर का मतलब क्या है 5 मल्टीप्लाई 5। देखो यहाँ पे लिखा गया 5 की स्क्वायर का मतलब क्या है 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल कितने आ जाएगा 25। अब 4 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा 16 और 3 की स्क्वायर कितना होगा 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 9 तो 25। इसका मतलब है कि ये जो सम दिया गया है हमें यहाँ पे ये क्या है स्क्वायर है। देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हो रहा है हमारा यहाँ पे, आइए देखते क्या लिखा है। सो इट विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल, इसीलिए ये क्या है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। जब दोनों, एक बार ध्यान से समझो बेटा, जब हाइपोटेनस जो हमें सामने ये भुजा दी गई है, ये जो साइड दी गई है, इसका सम इन दोनों के सम के स्क्वायर के बराबर आता है। इसका सम का स्क्वायर सी का स्क्वायर ए एंड बी के स्क्वायर के सम के बराबर आता है। इसका मतलब कि वो एंगल कैसा होता है ट्राइंगल, सम वो कैसा होता है राइट एंगल ट्राइंगल होता है। इफ द स्क्वायर इज द हाइपोटेनस इज द सम इक्वल इज नॉट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर साइड, अदर टू साइड के इक्वल नहीं होता है, इट विल बी नॉट अ राइट एंगल, ये क्या होगा राइट एंगल नहीं होगा। अभी हम जब एग्जांपल करेंगे ना तो हमें और भी आंसर इजी हो जाएगा। जब बेटा आप अपनी एनसीईआरटी लीजिए, उनके साथ इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जितने आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल गिवन सिचुएशन बाय द पाइथागोरम प्रॉपर्टीज। देखिए यहाँ पे हमें यहाँ दी गई है, सिचुएशन दी गई है कि ये 8 सेंटीमीटर है, हाइपोटेनस कितना है बेटा 8 सेंटीमीटर, वन साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, नेक्स्ट साइड हमको ये साइड निकालनी है। तो फर्स्ट क्या ये पॉसिबल है? तो बेटा अभी हमने यहाँ पे देखो क्या पढ़ा था, हमने यहाँ पे पढ़ा था ना लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज हाइपोटेनस। देखो हाइपोटेनस क्या होना चाहिए, सबसे लॉन्गेस्ट होना चाहिए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, हमने अभी पढ़ा, ये तो ये सिचुएशन तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए हमने ये साइड देखी थी, हमने इसको माना h, ये हमारी p हो गई और ये साइड हमारी है b, ठीक है। तो आइए करते हैं, h की स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए p की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर। तो h की स्क्वायर कितनी है हमारे पास में 8 की स्क्वायर, p की स्क्वायर कितनी है हमारे पास में 10 की स्क्वायर और b की स्क्वायर कितनी है हमें निकालनी है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे करके देखते हैं। देखो 8 की स्क्वायर का मतलब क्या होगा बेटा 8 मल्टीप्लाई 8 कितना होगा 64, 10 की स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 100 और यहाँ माइनस क्या है हमारा b की स्क्वायर, ठीक है। ये अभी तक हमारा क्वेश्चन हुआ। अब क्या करना है बेटा, हमें जब b की स्क्वायर निकालनी है तो हम इसको इस तरफ ले जाएंगे, 100 को इस तरफ ले जाएंगे तो कितना आएगा 64 माइनस 100 हो जाएगा, है ना, इक्वल क्या हो जाएगा b की स्क्वायर। तो देखो बेटा अब हमारा आंसर क्या आएगा -36, कितना आया -36। तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई जो साइड है वो माइनस में आ जाए, है ना, मतलब हम कम से कम क्या होगा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कुछ तो होना चाहिए, तो क्या आ गया माइनस में आ गया, तो क्या होगा विच इज नॉट अ पॉसिबल। तो ये सिचुएशन क्या है पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या लिख देंगे विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। रीना हैज टू फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल, हेल्प हर टू टेक अ विच मेजरमेंट टू मेक अ ट्राइंगल। देखिए मीना जो रीना है उनके पास में 2 मेजरमेंट्स है, इनमें से कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अप्रोप्रिएट है वो हमें बताना है। तो देखिए एक होगा 6, 8 एंड 9, हम इसे सॉल्व करेंगे, पहले समझते हैं। तो हम क्या लेते हैं, देखो फर्स्ट क्या बन जाएगी हमारे पास में इक्वेशन 9 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर प्लस 8 की स्क्वायर, अगर ये इक्वल आता है तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है देखो 10 की स्क्वायर, क्योंकि सबसे जो बड़ी होगी लॉन्गेस्ट होगी उसे हम हाइपोटेनस मानेंगे ना, तो 10 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर प्लस 8 की स्क्वायर, ये दोनों कंडीशन जहां पे पूरी तरह से चलती है उससे हम क्या कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं कि कौन सा हमें प्रॉपर जो राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे दिखता है। तो आइए करते हैं इसे सॉल्व। तो आइए करते हैं बेटा सेकंड का फर्स्ट पार्ट। देखिए 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर ये हमें दी गई है। अब देखिए हम क्या करेंगे बेटा, 9 सेंटीमीटर को हमने हाइपोटेनस माना तो क्या करेंगे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 6 की स्क्वायर प्लस हमारा 8 की स्क्वायर, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले हम h निकालते हैं, हाइपोटेनस कितना है, h की स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 की स्क्वायर, 9 की स्क्वायर का मतलब होता है 9 की मल्टीप्लाई 9, तो कितना आ जाएगा 81, कितना आ जाएगा हमारा 81। अब हम निकालते हैं p की स्क्वायर, हमने देखो इस तरह से बनाया था ना, ये हमने एंगल लगा लिया था, अगर इस तरह से एंगल होगा तो ये हमारा हो गया था 9, ये हमारा हो गया था 8, ये हमारा हो गया था 6। देखते हैं अब देखिए अब क्या होगा 8 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर, तो 8 की स्क्वायर कितना होगा 8 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है बेटा 64 और 6 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है 36, तो ये कितना आया हमारे पास में 100। अब देखते हैं h की, एक सेकंड बच्चे, सॉरी बच्चा उसके लिए। अब देखिए क्या होगा बेटा, हमारा यहाँ पे आया 100, तो अब h की स्क्वायर इक्वल किसके होना चाहिए p की स्क्वायर प्लस
बी की स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, लेकिन एच हमारा कितना आया, एच हमारा आया 81 और पी की स्क्वायर और बी की स्क्वायर कितना आया 100, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं सो इट विल बी नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सो इट विल बी नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो क्या लिखा है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड नेक्स्ट है 10 सेंटीमीटर। तो आइए हम करते हैं इसको, हम लेते हैं हाइपोटेनस, तो एच की स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास में 10 की स्क्वायर है ना, 10 की स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 10 की स्क्वायर का मतलब क्या है यहाँ पे बेटा, 10 की स्क्वायर मतलब 10 मल्टीप्लाई 10, तो कितना हुआ 100। अब हम निकालते हैं पी की स्क्वायर एंड बी की स्क्वायर। तो पी की स्क्वायर देखो इसी तरह से एंगल बना है, ये हमारा कितना हो गया 10 हो गया, ये हमारा 8 हो गया, ये हमारा 6 हो गया, ठीक है। अब देखो 8 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर, तो 8 की स्क्वायर अभी हमने देखा था 64 और 6 की स्क्वायर 36, तो इन दोनों को जब ऐड किया तो कितना आया 100, इन दोनों को ऐड करने पर कितना आया बच्चा 100। अब देखिए अब हमारा क्या हो रहा है, एच की स्क्वायर इक्वल पी की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। तो देखिए एच कितना आया था बेटा हमारा 100 था, पी की स्क्वायर और बी की स्क्वायर प्लस कितना आया हमारा 100, मतलब दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे सो इट विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये क्या है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, एंगल सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल। जो सी एंगल है वो कौन सा है, राइट एंगल है। AC इक्वल है 5 सेंटीमीटर के एंड AB ये कितना है 5 सेंटीमीटर और AB कितना है 13 का। देन हमें किसकी लेंथ निकालनी है BC की, तो वही चलेगा बेटा इसके अंदर भी। देखो 13 की स्क्वायर इक्वल किसकी हो जाएगा 5 की स्क्वायर प्लस BC की स्क्वायर। आइए इसे सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि सेम वही है, पाइथागोरस यहाँ पे चल रही है, पाइथागोरस थ्योरम को ही हम आगे फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो आइए देखते हैं बेटा आंसर। ये देखो यहाँ हमारा AC है, AB है और C है, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए वही ये हमारा क्या हो जाएगा H हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा P हो जाएगा और B ये हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब सोल्व करते हैं। देखो H की स्क्वायर इक्वल किसकी होगा P की स्क्वायर प्लस B की स्क्वायर। तो देखिए ये इसको हम सोल्व करते हैं, तो AB की स्क्वायर, H क्या है हमारा AB है, इक्वल किसकी होगा AC की स्क्वायर प्लस BC की स्क्वायर, है ना, BC की स्क्वायर। अब देखो H की वैल्यू कितनी है बेटा 13, P की वैल्यू कितनी है 5, हमने वैल्यू पुट कर देते हैं BC की स्क्वायर। अब देखो आगे क्या होगा, तो 13 मल्टीप्लाई 13 कितना होता है बेटा 169, तो हमारा आ गया 169 इक्वल ये कितना था 5 की स्क्वायर कितना होता है बेटा 25 प्लस हमारा यहाँ पे हो गया BC की स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये 25 इस तरफ चला जाएगा, ये 25 क्या होगा इस तरफ चला जाएगा, प्लस का इसलिए माइनस हो जाएगा। तो 169 में से हमें क्या करना है 25 को माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 144, कितना आया 144। देखो क्या आया हमारे पास में 144 इक्वल है B की स्क्वायर, ये हमारे पास में आया। अब बच्चे देखो ध्यान से देखिए, अब इसको क्या करना है, हमें इसको रिमूव करना है, ये 2 है जो स्क्वायर है सॉरी, इसे हमें क्या करना है हटाना है। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रूट कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे इसकी, तो क्या हो जाएगा ये 144 रूट हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास में क्या आ गया BC, ये क्या हुआ हमारे पास में BC। अब देखिए जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 12 सेंटीमीटर इक्वल आ जाएगा हमारा BC। तो हमारी जो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 12 सेंटीमीटर। ध्यान से करिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा बेटा। देखो इसमें से पहले माइनस किया और फिर इसको अंडर रूट कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा 144 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ इसे आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, फाइंड द लेंथ ऑफ द काइट फ्लाइंग थ्रेड इन द पिक्चर व्हाइल द काइट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इन 40 मीटर एंड काइट डिस्टेंस फ्रॉम द जया इज 30 मीटर। देखो क्या कहा जा रहा है कि काइट की जो थ्रेड है, जो अब जिससे काइट उड़ा रहे हैं उसकी आपको हाइट निकालनी है। इसका मतलब कि आपको क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, H की स्क्वायर आपको निकालनी है यहाँ पे। जबकि आपको लेंथ दी गई है कि वो फ्लोर से कितना ऊंचा उड़ रहा है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, और कितनी दूरी पर है वो है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ईजी सा है बेटा, देखो हमें H की स्क्वायर निकालनी है, तो 40 की स्क्वायर प्लस 30 की स्क्वायर करके हम इजीली H की स्क्वायर यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो आइए करते हैं इसको भी सोल्व। तो आइए करते हैं बेटा सोल्व। देखो H की स्क्वायर ये हमारा हो गया H, ये हमारा हो गया P और ये हमारा हो गया B। तो H की स्क्वायर इक्वल किसके आएगा P की स्क्वायर प्लस B की स्क्वायर। तो H की स्क्वायर हमें निकालना है, हमें P की स्क्वायर दिया गया 40 की स्क्वायर प्लस 30 की स्क्वायर। तो 40 की स्क्वायर मतलब 40 को जब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1600 और 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 900। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2500, ठीक है। अब देखो हमें ये किसकी वैल्यू आई है H की स्क्वायर की वैल्यू। अब सेम वही हमें H निकालना है पहले, तो इसके लिए क्या कर देंगे अंडर रूट कर देंगे इसको,
ये इतना हो जाएगा, 25 अंडर रूट हो जाएगा, 2500 अंडर रूट हो जाएगा। उसके बाद जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 मीटर। कितना आ जाएगा बच्चे, 50 मीटर। तो आइए देखिए लिखेंगे फिर हम, लेंथ ऑफ द थ्रेड ऑफ काइट इज 50 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा आज की आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और बच्चे बहुत प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।